प्रहार समाचार में मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। पेपर केस की जांच सीबीआई के द्वारा शुरू कर दी गई है। हरिद्वार सेंटर से पेपर सेट वायरल हुआ था, जिसके बाद एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई इसकी जांच शुरू कर चुकी है। 21 सितंबर को हरिद्वार में परीक्षा हुई थी। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। आपको बता दें, पेपर लीक होने के बाद खूब हंगामा हुआ था। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का पर्चा लीक होने पर बेरोजगार संघ मैदान में उतर गया था। आयोग के चेयरमैन ने भी पेपर लीक की बात को माना था। बड़े आंदोलन के बाद सूबे के मुखिया ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी और इसके अलावा एसआईटी भी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और तथ्यों के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। अब मोर्चा सीबीआई ने संभाल लिया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। उस पर अभी सीबीआई का जो डीओपीटी में नोटिफिकेशन होना है वो गया है और सीबीआई रजिस्टर करेगी केस। फिर उसके बाद हमारे केस डायरीज जो घटी होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई सीबीआई करेगी। जैसे हमसे डिमांड करते हैं तुरंत हमने रेडी रखने के लिए बोल दिया है, तो तुरंत उनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अजीत राठी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजीत, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमने पहले बवाल की तस्वीरें देखी, फिर एसआईटी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसके बाद प्रदेश के मुखिया आए और उन्होंने संस्तुति पेश की, सीबीआई जांच की, चूंकि मांग लगातार उसको लेकर की जा रही थी और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं कि पेपर लीक प्रकरण पूरे देश में बहुत चर्चित हो गया था और यूथ सेंट्रिक इशू था ये, और युवाओं में काफ़ी इसकी नाराज़गी देखी जा रही थी। और इसी के साथ ही चूँकि मुख्यमंत्री धरना स्थल पर गए, उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की और वहीं पर घोषणा भी की, और राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था अपनी सिफारिश का, तो सीबीआई ने उसको मान भी लिया है। सीबीआई ने आज अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब अपना मुकदमा दर्ज करना, और वहाँ पर ये एक इस बात का प्रतीक होता है कि अब जांच शुरू हो गई है। तो आज ये मुकदमा भी पंजीकृत सीबीआई ने कर लिया है और वो विधिवत एक अधिसूचना भी जारी हो गई है। तो अब चूंकि कल बल तक, जैसा अभी आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना, तो उन्होंने एसआईटी को सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए कहा है कि कभी भी किसी भी दिन, जिस दिन भी सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी, उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो अभी तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसमें एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जया बलूनी उसको हेड कर रही हैं। और वो अभी तक किस नतीजे पर पहुंची ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन काफ़ी जगह जो घटनास्थल थे, हाँ, या जो गवाह थे या जो पीड़ित थे, जो कंप्लेंडर थे, उन सबके उन्होंने बयान लिए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उनके हाथ लगे हैं। तो वो सारे जितने भी अभी तक फैक्ट फाइंडिंग हुई है, जितनी गवाही हुई है, जितने लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, वो सारे जितना भी डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, वो सारा जब भी सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि ये मामला इतना चर्चित हो गया था कि इसमें भाजपा हाईकमान को भी संज्ञान लेना पड़ा था और यूथ का इतना दबाव बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री वहाँ मौके पर गए और उन्होंने यूथ की भावना को समझा और उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच की घोषणा करता हूँ। तो उसी के अनुक्रम में जब राज्य सरकार किसी चीज़ की सिफारिश करती है सीबीआई जांच के लिए, उसके बाद सीबीआई का सबसे पहला काम ये होता है कि वो पहले उस मामले को देख ले कि वो फैक्ट फाइंडिंग जितनी हो चुकी है वो ब्लाइंड केस तो नहीं है और वो क्या वाकई सीबीआई के लायक है। लेकिन तो फिर सीबीआई ने अपना होमवर्क किया और होमवर्क करने के बाद आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक मुकदमा कायम कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर अजीत, लगातार इस मामले को लेकर हम तस्वीरें एक तरफ बवाल की देख रहे थे तो दूसरी तरफ एक्शन की भी देख रहे थे तस्वीरें। एक बार सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से इस केस की बात की जाए कि कब इस केस में कितना एक्शन लिया गया है, क्योंकि अधिकारियों को भी इसमें निलंबित किया गया और लगातार प्रदेश की सरकार की जो परिकल्पना है इसको लेकर वो बिल्कुल क्लियर है, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, संदेश क्लियर है कि युवाओं के साथ कोई भी गलत तरीके की चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इसमें गुनहगार होगा या फिर जिसका भी इसमें दोष पाया जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन की तस्वीरें हमने बाकायदा इस मामले में देखी भी हैं। बिल्कुल, सरकार का ये दावा रहता है और ये उसका प्रयास भी रहता है। मुख्यमंत्री हमेशा इस बात का प्रयास करते भी हैं और अपनी बातों में कहते भी हैं कि यूथ से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और किसी भी तरह की परीक्षा होगी वो बहुत पारदर्शी होगी और उसकी पारदर्शिता पूरी बनाई रखी जाएगी, उसकी पवित्रता बनाई रखी जाएगी। तो वो एक सरकार का एक उत्तरदायित्व भी है
कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, रोजगार संबंधी हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, उसकी पवित्रता बनी रहे। तो मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं और उन्होंने यूथ की इच्छाओं के अनुसार ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। अन्यथा एसआईटी एक बना दी गई थी, एसआईटी भी जांच कर रही थी, लेकिन जब यूथ नहीं माना तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात मान ली और चूंकि सूबे का मुखिया है तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। और संस्तुति के बाद अब एक निर्णायक मोड़ पर ये इन्वेस्टिगेशन पहुंचने वाली है और 1-2 दिन में जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंचेगी तो ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पत्रावली है जांच से संबंधित, वो सारी उनको सपोर्ट कर दी जाएगी और यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सीबीआई को सपोर्ट करेगा, ये पहले से ही तय है। जी ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार इस मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और अब सीबीआई भी इस मामले की जांच शुरू कर रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।